बुधादित्य योग की महती होगी चारों ओर से उन्नति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम ज्योतिष एक एक विषय का शास्त्रोक्त पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। हर विषय को विस्तार से समझने का मेरा प्रयास है। उस अनुसार आज हम बुधादित्य योग इस विषय पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। यह पूरी जानकारी शास्त्रीय होने के कारण एक बार सुनने पर यदि ना समझ आए तो उसे पुनश्च सुने ताकि आपका अध्ययन परिपूर्ण हो। मनुष्य जीवन में बड़ा बदलाव करने वाले विभिन्न योगों का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें अब एक और महत्वपूर्ण योग अर्थात बुधादित्य योग का अध्ययन करेंगे। जातक के संपूर्ण जीवन में बदलाव करने वाला यह कुंडली का शुभ एवं उतना ही दुर्लभ योग है। बुधादित्य योग क्या है, यह समझने से पहले एक उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें इस योग की महती या विशेषता का पता चलेगा। एक अत्यंत गरीब परिवार होता है, जो मिलेगा वह काम करके उनका चरितार्थ चलता है। इस परिवार में से किसी भी सदस्य को अच्छी शिक्षा, व्यवसाय, कोई बड़ी नौकरी या किसी की पार्श्वभूमि नहीं थी। बाहर का विश्व भी परिवार में से किसी ने देखा नहीं था। ऐसे परिवार में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो अपने जन्म के साथ ही अलौकिक तेज लेकर आता है। घर की स्थिति कैसी है, परिवार का जीवन कैसा है, वे क्या काम करते हैं, ऐसी किसी भी चीज़ का उस पर परिणाम नहीं होता। जो चीज़ें संपन्न परिवार के लड़के सभी साधनों की उपलब्धता होते हुए और भरपूर प्रयास करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते, उन सभी चीज़ों को वह विपरीत स्थिति में सरलता से प्राप्त करता है। यह अत्यंत बुद्धिमान है, उतना ही उसका कर्तृत्व भी बड़ा होता है। उस बल पर वह व्यक्ति इतना सफल होता है कि सफलता के नए आदर्श निर्माण करता है। उसकी सफलता केवल उसी तक ही सीमित नहीं रहती, वह अपने साथ संपूर्ण परिवार का भाग्य बदलता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, ऐसे कई उदाहरण अपने समाज में होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहते हैं। यह सब उस भाग्यशाली जातक के कुंडली में बुधादित्य योग के प्रभाव से संभव होता है। ज्योतिष में अत्यंत शुभ माने जाने वाले इस योग के संदर्भ में अब हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। बुधादित्य योग कुंडली में बुध और रवि इन दो ग्रहों की शुभता से निर्माण होता है। कुंडली में इन दो ग्रहों का गठबंधन हो तो जातक उन्नति के शिखर पर विराजमान होकर चमकता है। बुध का अर्थ बुद्धि होता है। जिस जातक के कुंडली में बुध ग्रह शुभ हो वह जातक अत्यंत बुद्धिमान होता है। रवि अर्थात सूर्य, सूर्य की महती सभी को ज्ञात है। रवि ग्रह इन सभी ग्रहों में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। उसके शक्ति के कारण उसकी सारी सृष्टि प्रकाशमान रहती है। ऐसा रवि जिस जातक के कुंडली में शुभ होता है, उस जातक का संपूर्ण जीवन रवि के तेज जैसा तेजोमय बनता है। कुंडली में रवि और बुध ग्रह के गठबंधन से बुध की बुद्धिमत्ता को रवि का तेज प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप ऐसा जातक जन्म से ही दूसरों से भिन्न एवं विशेष रहता है। ज्योतिष के अनुसार बुधादित्य योग महत्वपूर्ण योग है, इसलिए यह योग जिस जातक की कुंडली में होता है वह जातक भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे जातक का जन्म धनवान या गरीब ऐसे किसी भी परिवार में हुआ हो, उसके जीवन पर, कर्तृत्व पर कुछ भी परिणाम नहीं होता, क्योंकि वह अपने बल पर सब कुछ प्राप्त करने की उसमें शक्ति होती है। जटिल से जटिल कार्य भी केवल अपने सामर्थ्य पर पूरा करने की शक्ति उसमें होती है। बुध को शक्ति का बल प्राप्त होने से ऐसे जातक के पास किसी भी विषय का सूक्ष्मता से समझने की, विभिन्न विषयों में विद्वत्ता प्राप्त करने की, अड़क रहकर निर्णय लेने की क्षमता उच्च कोटि की होती है।
इतना शुभ यह बुधादित्य योग कुंडली में कैसे बनता है, इस विषय पर अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह अत्यंत दुर्लभ योग है। कुंडली में बुध और रवि शुभ होने पर यह योग निर्माण होगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। साथ ही कुंडली में इन दोनों का गठबंधन होने पर भी उनके संपूर्ण फल जातकों को प्राप्त होने के लिए अन्य कुछ चीज़ें आवश्यक होती है। उन सभी चीज़ों पर इस योग की शुभता निश्चित होती है। कुल मिलाकर 12 लग्नों में से कुछ लग्नों में इस योग के शुभ फल प्राप्त होते हैं, कुछ लग्नों में उसके शुभ फलों की शक्ति कम होती है। कुंडली में कोई भी योग हो, लग्न भाव राशि की स्थिति पर ही उस योग के फल निर्धारित होते हैं। परिणाम स्वरूप कुंडली में भले ही योग हो, लेकिन उसके संपूर्ण प्राप्त फल होंगे यह आवश्यक नहीं होता। बुधादित्य योग भी इसको अपवाद नहीं है। इस योग के संपूर्ण फल प्राप्त होने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक होती है। कुंडली में बुध और रवि शुभ होने चाहिए। दोनों ग्रहों में गठबंधन संबंध होना चाहिए। दोनों ग्रहों में अंशात्मक बल होना चाहिए। दोनों ग्रहों को अन्य किसी ग्रह का दोष लगना नहीं चाहिए। दोनों में से किसी भी ग्रह पर अन्य ग्रहों की अशुभ दृष्टि होनी नहीं चाहिए। जातक के कुंडली में इन सभी चीज़ों की पूर्तता होने पर बुधादित्य योग के संपूर्ण फल प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उसमें यदि थोड़ा भी दोष हो, योग में बाधा उत्पन्न होकर उसकी शुभ फल प्रदान करने की शक्ति कम होती है। धनु लग्न के लिए बुधादित्य योग अत्यंत शुभ फलदायी सिद्ध होता है, क्योंकि धनु लग्न में रवि ग्रह त्रिकोण में से नवम स्थान का स्वामी होता है। साथ ही बुध ग्रह सप्तम और दशम इन केंद्र स्थानों का स्वामी होता है। अर्थात धनु लग्न में बुध और रवि का गठबंधन केंद्र और त्रिकोण का गठबंधन होता है। परिणाम स्वरूप धनु लग्न में इस गठबंधन से या इस योग से मिलने वाले शुभ फल संपूर्ण शक्ति से मिलते हैं। भाग्य को उजागर करने की शक्ति इस योग में निर्माण होती है। इसी प्रकार मेष लग्न में बुधादित्य योग का संपूर्ण फल नहीं मिलता, क्योंकि मेष लग्न में रवि ग्रह त्रिकोण का स्वामी होकर शुभ होता है, लेकिन दूसरी ओर बुध ग्रह तृतीय और षष्ठ स्थान का स्वामी होकर अशुभ एवं बाधक होता है। इसीलिए मेष लग्न में दोनों ग्रहों का गठबंधन होने के बाद भी उसमें रवि शुभ तो बुध अशुभ होता है। परिणाम स्वरूप वहाँ भले ही बुधादित्य योग की निर्मिति हुई हो, लेकिन उसका फल जातक को मिलता नहीं है। बुधादित्य योग का जातक के व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से जातक की बुद्धि, विवेक, निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक शक्ति आदि चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। दूसरों की तुलना में ये चीज़ें जातक में अधिक होती है। इसके अलावा यह योग कुंडली के किस स्थान में निर्माण होता है, उस पर भी योग के फल निर्भर होते हैं। विभिन्न स्थानों में इस योग के फल विभिन्न देखने को मिलते हैं। अर्थात स्थान के अनुसार योग के शुभ फल प्राप्ति में बदलाव होता है। उस अनुसार जातक का व्यक्तित्व, कार्यक्षेत्र एवं उसकी उन्नति होती है। इस विषय को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। मैं पुनश्च बताना चाहूँगी कि यह शास्त्रीय जानकारी होने के कारण हो सकता है कि एक बार सुनने से समझ न आए, इसलिए पुनश्च अवश्य सुने। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।